हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने अपना पिछला एपिसोड खत्म किया था, ऑक्शन हाउस के अंदर, जहां पर लूशियल ने गिलहट को एक पेंटिंग वास के बारे में बताया था और गिलहट ने उसे खरीद लिया था। फिर हमें ऑक्शन हाउस के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर कैरेज खड़ी होती है, उसमें सामान लद गया होता है और लूशियल और गिलहट कैरेज के सामने खड़े होते हैं। लूशियल कैरेज को देखकर रिएक्शन देती है, वाओ। गिलहट उसे देखकर बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे गुड पीस ऑफ आर्ट दिलाने में मदद की। चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। लूशियल हिचकिचाती है और बोलती है, इसके बारे में ऐसा है कि सच तो यह है कि दरअसल मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर गिलहट थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, अभी के लिए तुम कैरेज में चढ़ जाओ। फिर कैरेज के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है जहां गिलहट लूशियल से पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। और फिर वो बोलता है, तुम मुझसे डर रही हो क्या। इसके जवाब में लूशियल बोलती है, ऐसा नहीं है, आप तो बहुत स्वीट और वर्म हैं। गिलहट ये प्रतिक्रिया देखकर काफी खुश होता है और बोलता है, स्वीट और बोर्न और मैं, और हंसने लग जाता है। वो बोलता है, मुझे पहली बार किसी ने दयालु कहा है। लूशियल मन में बोलती है, यही कारण है कि मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी आंखें दिखा सकती हूँ। और फिर वो बोलती है, जोश ने हुंडी लगा रखी होती है, वो उसे हटा देती। मैं लूशियल हाउस ऑफ और ओर्बिया से हूँ। कृपया मुझे लॉर्ड बेलस्टीन के पास ले चलिए, मुझे उन्हें कुछ बताना है। उसकी आंखें देखने के बाद गिलहट चौंक जाता है और मन में कहता है, वाह। और फिर लूशियल से बोलता है, अपना टाइटल छोड़ने की वजह से पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है। वो अपना परिचय देते हुए बोलता है, मैं गिलहट हूँ, करंट हेड ऑफ बेलस्टीन। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। ये सुनकर लूशियल खुश हो जाती है और बोलती है, सच में, धन्यवाद ग्रैंडफादर ड्यूक। ये सुनकर गिलहट हंसता है और कैरेज चलाने वाले ड्राइवर से कहता है, चलो डॉसन गाड़ी चलाओ। ड्राइवर बोलता है, जी मास्टर। फिर कैरेज चलने लगती है। लूशियल बाहर की तरफ आसमान को देखती है और उसे देखकर उसे काफी रिलीफ महसूस होता है और बोलती है, आखिरकार मैं फाइनली बेलस्टीन फैमिली जा रही हूँ। और उसके बाद वो सो जाती है। बैठे बैठे गिलहट उसे देखकर बोलता है, लूशियल। और फिर मन में बोलता है, इसे देखकर नहीं लगता है कि ये उस फैमिली से हो सकती है। मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों के कारण इसे वहां से भागना पड़ा, पर देखकर ऐसा लगता है कि उसे वहां ठीक नहीं लगता था और वो उस घर से है। मुझे हैरानी नहीं हुई और वो कह रही थी कि वो भविष्य देख सकती है। अपने सपनों में उसने मार्किस कैबिल की बोली को एकदम इजेक्ट बताया। तब मैंने मजे में ही 5 लाख टिंगलिंग्स की रकम बेलस्टीन की तरफ से बोली दे दी थी, बस मजाक में। पर सोचिए, अगर मार्किस कैबिल की रिएक्शन को देखें तो लगता है कि वो पेंटिंग वास में कुछ वैल्यूएब चीज है और उसकी ये चमकती हुई आंखें किसी फेरी जैसी लगती है। ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा तो नहीं है। ये मेरे ग्रैंडसन के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो किसी के लिए अपना दिल नहीं खोलते, और मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। फिर हमें लूशियल को दिखाया जाता है जिसे एक चादर उड़ा दी होती है और उस पर रोशनी पड़ रही होती है। वो बहुत मासूमियत से सो रही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो मन में कहती है, किसी ने मुझे चादर से ढक दिया। मैंने अफवाहें सुनी थी कि बेलस्टीन फैमिली रदलेस और क्रूल है, पर देखकर ऐसा नहीं लगता। सारी अफवाहें गलत है। और फिर वो गिलहट को देखती है जो दूध की चाय पी रहा होता है। वो उसे देख रही होती है और बोलती है, काश मुझे फिर से चाय पीने को मिल पाती। तभी वो देखती है कि बाहर अंधेरा हो गया है। गिलहट उसे बताता है, संध्या हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे ही हम बैरियर को पार करते हैं, और पूछता है, लूशियल क्या तुम डरी हुई हो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वो बोलती है, ठीक है ग्रैंडफादर ड्यूक। गिलहट मुस्कुराते हुए बोलता है, अब से सिर्फ ग्रैंडपा बोलो। और तभी अचानक कैरेज रुक जाती है। ड्राइवर डॉसन बोलता है, मास्टर आगे कुछ कतली झाड़ियां हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रही है। गिलहट बोलता है, यहाँ अंधेरा हो गया है, इसलिए यहाँ कोई मदद तो नहीं मिल सकती। चलो फिर मैं बाहर आता हूँ। फिर वो बोलता है, लूशियल तुम कैरेज में थोड़ी देर वेट करो। तभी हम लूशियल को दिखाते हैं जो डर से घबरा रही होती है। गिलहट बोलता है, ओह डियर, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या। लूशियल बोलती है, हाँ। हमें गिलहट को दिखाया जाता है जो कैरेज से बाहर उतरता है। लूशियल को बोलती है, डरो मत, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है,
हमें लूशियल को दिखाया जाता है जो उसकी गोद में बैठी होती है और बोल रही होती है, यहाँ ठंडक है, और वो वॉल को देखकर बोलती है, ब्लेस्टिन, फैमिली की सीमा। मैं आखिरकार आ गई, बेलेस्टीन डची में, और वो कांटेदार झाड़ियों को देखकर बोलती है, वाओ, कितना सुंदर है। और जैसे ही लूशियल रिएक्शन देती है, वे झाड़ियाँ हिलने लगती है। वो बोलती है, क्या ये झाड़ियाँ हिलीं? मैंने तो कुछ नहीं किया, गिलहर्ट मन में सोचता है। अभी तक मैंने मैजिक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कैसे मूव कर रही है? फिर वो लूशियल को नीचे उतारता है और बोलता है, लूशियल, ये झाड़ियाँ तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर रही है, क्या तुम आगे बढ़कर चेक करने की ट्राई कर सकती हो? शायद ये तुम्हारी प्रतिक्रिया दे रही है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मत करो, लूशियल बोलती है। मैं ट्राई करूंगी, और जैसे ही वो कांटेदार झाड़ियों के पास जाती है, वैसे ही झाड़ियाँ उसके लिए रास्ता छोड़ देती है, और वो आगे जाने लगती है और बोलती है, ग्रैंडपा, ये सारी झाड़ियाँ मेरे लिए जगह छोड़ रही है। गिलहर्ट मन में सोचता है, बहुत समय पहले ये जो फॉरेस्ट था, इसका लॉर्ड एक फेरी हुआ करती थी, और लूशियल भी उनमें से ही एक लगती है, यानी कि गिलहर्ट को अंदाजा हो गया है कि लूशियल एक फेरी है। तब हमारा सीन बदलता है और बेलेस्टीन स्टेट का दृश्य दिखाया जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक मेड, ईवा, आती है और बोलती है, वेलकम बैक, मास्टर। वो थोड़ा देखकर शॉक होती है लूशियल को देखकर और बोलती है, ये बच्ची? गिलहर्ट बोलता है, एक गेस्ट है जो हमारे करंट हेड ऑफ फैमिली से मिलना चाहती है। फिर ईवा बोलती है, हेलो मिस, मैं ईवा हूँ, बेलेस्टीन की मेन स्टेट की हेड मेड। लूशियल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मैं लूशियल हूँ। ईवा बोलती है, मिस लूशियल, रिसेप्शन रूम के अंदर प्लीज बैठिए और थोड़ा वेट कीजिए। इतने में वहाँ एक पर्सन को चलते हुए दिखाया जाता है जो आ रहा होता है और बोलता है, आप सेफली रिटर्न आए। सब उस तरफ देखते हैं। वो करंट हेड ऑफ बेलेस्टीन फैमिली होता है और पूछता है, क्या ये बच्ची मुझसे मिलने आई है? इस हेड का नाम है लुईस व्यूटन वोन ब्लेस्टिन। गिलहर्ट बोलता है, हाँ, ये बच्ची प्रेजेंट हेड ऑफ बेलेस्टीन फैमिली से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर शौक होती है। लुईस बोलता है, आपको लगता है कि कोई भी आकर ऐसे ही हेड ऑफ बेलेस्टीन फैमिली से मिल सकता है? लूशियल बोलती है, ड्यूक बेलेस्टीन, आपसे मिलकर ये मेरा सम्मान है। मेरा नाम है लूशियल, हाउस ऑफ बियासेट से। वैसे मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, नोबल ब्लड तो मेरे अंदर भी फ्लो करता है। और फिर झुककर बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था। और मन में बोलती है, काफी ज्यादा स्केरी है ये। लुईस बोलता है, ईवा, इसे स्टडी रूम तक गाइड करो। ईवा बोलती है, जी लॉर्ड। रूम के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है जो काफी टेंस होता है। लूशियल और गिलहर्ट को दिखाया जाता है जो काफी अच्छे तरीके से खुशी खुशी बात कर रहे होते हैं। लुईस बोलता है, ये काफी स्ट्रेंज साइट है आपकी। गिलहर्ट बोलता है, तुम ये साइट अब से देखते रहोगे। वे एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। लुईस बोलता है, क्या तुम थोड़े क्यूरियस नहीं होगे कि मैं लूशियल से कैसे मिला? गिलहर्ट कहता है, लुईस। फिर पूछता है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है कि यहाँ मुझसे मिलने आई है? लूशियल कहती है, दरअसल। इतने में वहाँ ईवा आती है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर। उसे देखकर लूशियल कहती है, परफेक्ट, ये देखने में ही काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें स्ट्रॉबेरीज भी है। मैंने इसे पहले भी देखा है, पर कभी खाया नहीं। ईवा मुस्कुराते हुए बोलती है, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। ईवा कहती, शेफ आइसक्रीम का एक्साइटेड हो गए। लूशियल थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है। फिर वो बोलती है, ईवा, क्योंकि वो पहली बार यहाँ डेजर्ट बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा आइसक्रीम का टावर बना दिया। गिलहर्ट कहता है, क्यों ना हम पहले चाय पी ले, उसके बाद बिजनेस की बात करें। लुईस बोलता है, ये ठीक रहेगा। तभी हम लूशियल को दिखाते हैं जो आइसक्रीम बहुत खुशी से खा रही होती है और अपने मन में बोलती है, हम इसे खाके ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्नोफ्लेक्स खा रही हूं। लुईस उसे देखकर मन में बोलता है, एक खरगोश की तरह खा रही है। लुईस भी मुस्कुराता है और बोलता है, चलो अब मुख्य बात पर आ जाएं, लेडी ओरबिया, यहाँ आने का कारण बताइए। लूशियल मन में बोलती है, अरे मैं तो इतना फोकस हो गई खाने पर कि मैं भूल गई कि एक बिजी पर्सन मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने काफी समय ले लिया। और फिर वो अपने मन को तैयार करती है और बोलती है, तुम ये कर सकती हो लूशियल,
और फिर वो से बोलती है, मैं एक प्रपोजल लेकर आई हूँ ड्यूक बेलेस्टीन। मुझे पता है कि आपका जो सन है वो भी मेरी उम्र के आसपास का है। प्लीज़ मेरी उससे शादी करा दीजिए, जिसके कारण मुझे यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाएगी जब तक कि मैं अडल्ट नहीं हो जाती। ये सुनकर लुइस बोलता है, ये काफ़ी अमेजिंग प्रपोजल है। अगर बेलेस्टीन परिवार को देखें तो ये पूरे एम्पायर का एक ऐसा खतरनाक परिवार है जिसको कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैरिज मार्केट में इसके प्रपोज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इम्पॉसिबल भी नहीं है कि ये नहीं दिया जा सकता। और इस कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन तब तक रहेगी जब तक मैं अडल्ट नहीं बन जाती। उसके बाद मैं डिवोर्स कर लूंगी जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी। लुइस बोलता है, तो चलो ठीक है, तुम्हारी कंडीशंस सुनते हैं। तुमने कहा था कि ये होगी। ये सुनकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। लुइस पूछता है, तुम्हारे पास कोई रीजनेबल प्रपोजल होगा? बोलती है, मैजिक स्टोन्स, मैं उनकी लोकेशन बता दूंगी। इसके रिप्लाई में लुइस बोलता है, बेलेस्टीन फैमिली के पास बहुत सारे मैजिक स्टोन्स है। बुरी किस्मत से हमें इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से मीनिंगलेस है हमारे लिए। मटीरियल वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बेलेस्टीन फैमिली के वॉल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। लूशियल मन में बोलती है, अगर इनको मटीरियल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं ऑफ़र कर सकूं। अगर प्लान वर्क नहीं कर रहा, फिर वो बोलती है, एक चीज़ बाकी है जो मैं कर सकती हूँ। वो बताती है, अभी एक मैसिव लैंडस्लाइड होने वाली है जल्दी ही माउंट लाफेट में, और अगर मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगी तो कुछ हो सकता है। आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके आसपास की जमीन को और वहाँ के लोगों को बचा लेना चाहिए। लुइस बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? वो बोलती है, मुझे सपने में फ्यूचर दिखता है और अभी बारिश हो रही है, तो जल्दी से किसी को भेजो जो माउंटेन में जाकर चेक करे कि यहाँ कुछ अजीब आवाज़ें तो नहीं आ रही है। फिर गिलहर्ट भी कहता है, लुइस, प्रिकॉशन की ये रहेगी कि मैं टेस्ट करो। लूशियल जो कहती है, और गिलहर्ट बोलता है कि डार्क फॉरेस्ट में भी जो कांटेदार झाड़ियाँ थीं उन्होंने इसके लिए रास्ता खुद से ओपन कर दिया था। ये सुनकर लुइस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये सच है? इसके जवाब में गिलहर्ट सिर हिलाता है। ये सुनकर लुइस खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है, मैं अपना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता हूँ। वो से स्काउटिंग टीम सी और डी को कॉल करता है। इमरजेंसी है, एक इमरजेंसी ऑर्डर है। इसके रिप्लाई में टीम का लीडर बोलता है, जी हाँ, बोलिए। लुइस बोलता है, जल्दी से जाओ नियर माउंट लफेटे के एरिया में, वहाँ कुछ अजीब आवाज़ें आ रही है, जाकर सर्च करो। वे लोग बताते हैं, हम जितना ज़्यादा माउंटेन के क्लोज जा रहे हैं उतनी ज़्यादा अजीब आवाज़ें आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गिर रहा है माउंटेन के ऊपर से नीचे की तरफ। ये सुनकर लुइस बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, और वो डिवाइस बंद कर देता है और बोलता है, लूसियल, इसके अलावा तुमने और क्या देखा था फ्यूचर में? वो काफ़ी सीरियस टोन में कहता है। इसके रिप्लाई में गिलहर्ट उसे शांत कराते हुए कहता है, लुइस, तुम उस बच्ची को डरा रहे हो। इसके रिप्लाई में वो बोलती है, ब्लैक वॉल है, वो गिर जाएगी। ये सुनकर दोनों बोलते हैं, क्या? वो बोलती है, मुझे क्लियरली तो सब कुछ डिटेल्स में याद नहीं है, लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि कभी भी बेलेस्टीन को गिरने नहीं दूंगी। तभी हमारा सीन चेंज होता है। एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लेटर होता है। वो खोलकर उसे पढ़ रहा होता है और बोलता है, मैरिज। अब सोचिए दोस्तों, ये कौन होगा? आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय।